हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार यादव और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। 2.2 में प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2? 4s² माइनस 4s+1 क्या करना है? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। दोस्तों मैंने शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको बताया था, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण क्या होती है हमारी? ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद कर लेने हैं और जब आप बोर्ड की एग्जाम दो तो वहां पर ये लिखना ही होगा आपको। इससे आपको जो आपकी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें लिखने हैं, ऊपर लिख देंगे द्विघात समीकरण, उसके बाद लिख देंगे ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया हमारे द्विघात समीकरण। अब ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या है? x² की जगह क्या है? s² है और x की जगह क्या है? हमारे पास s है और c की जगह क्या है? 1 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर देखो 1 और b और c का मान चाहिए हमें, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 का मान क्या आ गया दोस्तों? 1 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x² है और उसके गुणा में जो बच गया वो क्या है? a। तो यहाँ पर s² है और इसके गुणा में जो बच गया क्या हो गया? वो क्या हो गया? a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 4। उसके बाद देखिए b की वैल्यू, b क्या है? x के अलावा क्या बच गया? s। इस तरफ x और इस तरफ क्या है? s। इनको हम s या x या फिर t कुछ भी हो सेम ही रहते हैं। द्विघात समीकरण का रूप ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर s के गुणा में क्या है? -4। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या हो गई? -4। उसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? c की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं। किसके? 4s के, -4s के। तो -4s के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको गुणा करने पर तो कितने आए? दोस्तों मैंने बताया था गुणा क्या किन किन संख्याओं का? 1 का और c का। a और c का गुणा कीजिए, कितने आ गए दोस्तों? a × c। तो कितने आ गए? यहाँ पर कितना है? a कितना हमारे पास? 4 और c कितना है? 1। तो कितने आ गए दोस्तों? 4 आ गए। अब देखो 4 के है तो गुणा करने पर तो क्या आने चाहिए? 4, और जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए? -4s। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास जो मैंने एक तरीका बताया था कि आपको जब भी गुणनखंड करने हो तो जो हमारे पास ये जो आएगा a और c का मल्टीप्लाई, इनके गुणनखंड कर लेने हैं या एलसीएम ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 2, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 1। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब अगला काम क्या है हमारा? इसको क्या लिख के आना है? -4s होना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर क्या होना चाहिए दोस्तों? 4 होना चाहिए। अब देखो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए? 2 और 2 क्या आ गए दोस्तों? 2 × 2। अब इसको क्या किया जाए कि जोड़ गुणा करने पर तो 4 आए, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आ गया दोस्तों? 4। और इनको जोड़ने या घटाने पर -4 आने चाहिए। देखो मैं इनको जोड़ू तो कितने आ गए? 2 + 2 कितने हो गए दोस्तों? 4। लेकिन हमें क्या चाहिए? -4 चाहिए। तो इनको क्या करेंगे? दोनों के सामने क्या करेंगे? माइनस का निशान लगा देंगे। तो क्या आ गया दोस्तों? -2 और -2 कितने हो गए? -4। समझ में आ गया कैसे क्या? अब देखिए हमें पता चल गया कि इसके टुकड़े क्या होंगे? 2 और 2 होंगे, वो भी किसके? माइनस के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो 4s² हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर 4s के टुकड़े कितने हो गए? -2s, और इसके भी -2s और +1। ठीक है दोस्तों, हो गए। समझ में आ रहा है इतना? अब आगे देखिए हम क्या इसके बाद टुकड़े करने के बाद अगला काम क्या होता है हमारे? कॉमन लेना। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन ले लेंगे? 2s। जब यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो क्या बच गए हमारे पास? 2 में 2 का भाग देंगे तो 2, और s में से s गया तो क्या बच गया? s। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 2s में से जब 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो ये क्या किसका निशान है? माइनस का। तो इसको यू का यू रखते हैं। मैंने एक बात बताई थी कि ये जो संख्या है और अब आगे जो कॉमन आएगी वो दोनों समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर अंदर क्या है? 2s - 1, और यहाँ पर क्या है? 2s+1। तो हमें क्या लेना होगा? -1 कॉमन लेना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कॉमन लेना होगा? -1। जब -2s में -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? +2s, और -1 अंदर जाएगा कॉमन, 1 में से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया? -1। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि -1 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गए? 2s
के ब्रैकेट में आ जाएगा 2s माइनस वन और माइनस वन और फिर क्या आ जाएगा 2s माइनस वन। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, मैं यहाँ से 2s वन कॉमन ले लूँ और यहाँ से 2s कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2s माइनस वन और ये क्या बच गया 2s माइनस वन। समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए तो हमारे पास s की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि जब ये जो 1 है इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और जब इस ये दो s इसके दो s के गुणा में क्या है 2 है, जब ये इसके भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, और अगला भी क्या आ जाएगा हमारे पास s बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 1/2 और बीटा की भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ये मैंने बताया था अल्फा और बीटा क्या है, ये जो s है इनकी जगह हम शून्यांकों को अल्फा और बीटा से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है हमें। अब मैंने बताया था कि हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें हमने शून्यांक ज्ञात कर दीजिए। अब क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है दोस्तों, कितने फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला होगा हमारा शून्यांकों का योग, क्या होगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। हमारे शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a। माइनस बी यहाँ पर क्या है हमारे पास -b है -4 और a क्या है 4। ठीक है दोस्तों, अब और शून्यांक क्या हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2। अब जब 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा मिलके क्या हो गया 1, या फिर इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जब 2 और 1/2 और 1/2 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार तो ये 1 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार ये 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2/2। इन दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया दोस्तों। कोई समस्या? ठीक है, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ रख कर देता हूँ। अब आगे देखो -b क्या है हमारे पास माइनस लगा देंगे और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है -4 तो -4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो a की वैल्यू है 4 तो इसको 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको जोड़ा तो हमने क्या आ गया 1 और 4 में तो 4 का भाग देंगे तो 1 और माइनस का अंदर माइनस से गुणा, माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1 आता है दोस्तों। तो हमारे पास 1 = 1 यानी 1 के बराबर 1, यानी शून्यांकों का योग बराबर है किसके -b/1 के। इसलिए हम कह देंगे कि LHS बराबर RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारी दूसरी सत्यता की जांच है वो क्या है शून्यांकों का गुणनफल। क्या है दोस्तों शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया अचर पद अपॉन में ए। अब देखो वहां पर से अचर पद क्या है हमारा इसमें यहाँ +1, ये देखो c क्या है हमारे पास a और a की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शून्यांकों। और इससे पहले देखो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कितने हैं 1/2 और 1/2 कितने हो गए दोस्तों 1/2 और 1/2। ठीक है दोस्तों, और c/a की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू है 4, तो ये 1/2 और 1/2 को गुना करेंगे तो 1/4 और ये भी कितने आ गए 1/4। अतः कहते हैं कि यहाँ पर LHS बराबर है किसके RHS के। ठीक है दोस्तों।